आप दर्शन करें। भगवान रात्रि बीती संध्या वंदन से निवृत्त हुए, जटाजूट बट दूध मंगा के भगवान ने बनाया और बरियाई से काका श्री सुमंत्र जी को प्रभु ने विदा किया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर गंगा मैया के तट पर प्रभु आए। अब गंगा मैया को पार जाने के लिए मेरे प्रभु केवट जी से नाव मांग रहे हैं। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। केवट जी का भगवान के पद में ऐसा प्रेम है कि भगवान के पांव धोना चाहते हैं, पद पखारना चाहते हैं। अस्तु भगवान ने नाव मांगी और केवट जी ने स्पष्ट मना कर दिया। बाबा की चौपाई मुस्कुराई, मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम मैया।
बात है, भगवान ने केवट जी से नाव मांगी, उन्होंने स्पष्ट मना किया हम नाव लाएंगे नहीं, क्योंकि हमने ऐसी कथा सुनी है आपके चरण में जो रज लगी है वो पत्थर को भी नारी बनाने की शक्ति रखता है। क्या? रज कण। और मेरी नाव तो पानी में ही रहती है, जल में रहती है, कहाँ पत्थर जब नारी बन सकता है तो मेरी नाव भी बन सकती है। भगत को भगवान में दोष नहीं दिखाई पड़ता है, इसको ठीक से समझिएगा। कई लोग भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, भगत को भगवान में दोष दिखाई पड़ता नहीं। तो केवट जी ने कहा प्रभु हेरावर दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महा है। हेरावर दोषन पायन पग धोरी को भोरी प्रभाव वाहन ते बन वाहन काट को कोमल है जल खाई वाहन ते बन वाहन काट को कोमल है जल खाई पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हुआ यश मोती कहाँ है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हुआ यश मोती कहाँ है। सुन के वट के वर हंसे प्रभु जान की ओर तुलसी सुन के वट के वर हंसे प्रभु जान की ओर तुलसी सुन के वट के वर हंसे प्रभु जान की ओर। यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म बात है। केवट जी भगवान को नाव में चढ़ाकर पार उतारने के बदले दुनिया भर की बातें भगवान के सन्मुख रखते हैं अपनी नाव रक्षा में। केवट जी चाहते क्या हैं? केवट जी भगवान के भक्त हैं। केवट जी केवल इतना चाहते हैं कि भगवान यहां से जाएं तो प्रसन्न होकर जाएं। आप भी प्रयत्न करिए भगत होने के नाते, कोई आपसे मिले तो वो आपके पास से प्रसन्न होकर जाएगा, चाहे जो कहिए चाहे जो करिए, कोई रोक न जाए, किसी को अपनी विपत न सुनाइए। आदमी जो आया है वो आपसे अधिक विपत लेके आया है। वो हल्का होने आया है, आपने एक गट्ठर और उसके सिर पर लाद दिया, ले दोबारा वो आएगा नहीं आएगा। कोई कहेगा भी तो कहेगा तुम ही जाओ, जब जाओ इतना रोता है इतना रोता है। विपत्ति सबके साथ खड़ी है, इकट्ठा थोड़ी है किसी के पास। सबको भगवान ने थोड़ा थोड़ा गिफ्ट कर रखा है। इसलिए आपसे जो भी मिले प्रयत्न करिए कि वो आपके साथ बैठकर मुस्कुराए। और ये हृदय में रखिएगा, प्रसन्नता से अधिक भगवान की कोई भक्ति नहीं है। प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। अपने भक्त को प्रसन्न देखकर भगवान प्रसन्न ही होते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे भक्तों के हमारे आपके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी सुन के वट के बर बैन हंसे प्रभु जान की ओर। हा हा है भगवान ठाका लगाकर मैया को देख के हंसे। ये देखिए मिल गया, अभी अभी मिल गए। प्रसन्नता, भगवान प्रसन्नता व्यक्त करते। क्या कहा केवट ने? प्रभु मैंने सुना चरण की रज में कुछ कमाल है, वो पत्थर को स्त्री बना दे। आपकी चरण की रज नाव को स्पर्श भई
तो ये स्त्री बनी। घर में पहले से एक है, एक यहाँ घाट पर मिल गई, घर ले गए तो बवाल और समझाओ। हाँ, अपने सनातन धर्म में तो व्यवस्था है नहीं। राजा लोग थे तो रही होगी, आजकल तो है नहीं। आजकल तो जो करेगा सीधे जन्म स्थाने कन्हैया सरकार की जाएगा। हाँ, बड़ा कठोर है और कठोर होना भी चाहिए। जीवन बधा होना चाहिए, सदा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ये रामचरित्र के आश्रय में सुपर्णखा पहुंची ना अरण्यकांड में, वन में, दंडकारण्य में जैसे पहुंची तो क्या कहती है परमात्मा से, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब वो तो बना सुंदर रूप बनाई है, परंतु भगवान को तो वो सुपर्णखा दिख रही है, माया इनको व्याप्ति नहीं है। भगवान ने उसको देखा भी नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता, अह एक वार मोर लघु भाता। वो मेरे छोटे भाई साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, आप उन्हीं से बात करो। हमारे साथ तो मेरी अर्धांगिनी है। ये रामचरित्र है। रामचरित संयम सिखाता है, रामचरित साधना पक्ष देता है, रामचरित सुष्टता, सत्यता, साधुता, सहजावस्था में रहकर और धर्म मार्ग पर चलना बताता है। ये रामचरित दाएं बाएं नहीं,